सुनील गावस्कर ने दोस्तों एक आर्टिकल लिखा है और इस आर्टिकल में जो जिसे कहते हैं ना कैच लाइन, कैच फ्रेज, वो इंग्लिश मीडिया से रिलेटेड है कि बिगेस्ट विनिंग एंड मोर्निंग मीडिया इन द वर्ल्ड। मतलब ये कि इंग्लिश मीडिया, इंग्लैंड का जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक कह लो, प्रिंट मीडिया कह लो, वो कहते हैं, सनी पाजी कहते हैं कि इनसे बड़ा रोंदू पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मतलब इनका मीडिया, उन्होंने सीना को भी रगड़ दिया इसी आर्टिकल में। SCN ने, ये एब्रीवेशन है बेसिकली साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के लिए। इसमें आगे चलकर क्या मतलब उन्होंने क्या रगड़ा इन सबको, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन इंग्लैंड का इस वजह से प्रिसाइसली उन्होंने ये बात की कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आने वाली है इंडिया, और एक नहीं, दो नहीं, 5 टेस्ट मैचेस खेलेंगे वो। तो सनी पाजी ये कहते हैं कि इनका जो मीडिया है ना, ये पता है क्या करता है, अपनी टीम को कुछ नहीं कहेगा, बेशक जितनी मर्जी बुरी परफॉर्मेंस दें। ये ओपोनेंट्स को अटैक करते हैं, उनके साथ ब्लेम गेम खेलते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छा उनके ऊपर एलिगेशंस लगा देते हैं। और इंडिया से रिलेटेड तो इंग्लिश मीडिया के पास सिर्फ एक ही चीज है, ये पिचेस ही नहीं ठीक बनाते। पिचेस ठीक बनाए, हम जाकर जीत जाएं। अब इसी चीज को बेसिकली क्रिटिसाइज किया जा रहा है पिछले कुछ अरसे में, यानी कि एक्स क्रिकेटर्स इंग्लैंड के वर्सेस एक्स क्रिकेटर्स इंडिया के। दो के रोहित शर्मा ने भी बीच में ताज़ा इसमें जंप इन किया है, लेकिन रोहित का मैं आपको बाद में बताता हूं। तो खैर पहले सनी पाजी का कंक्लूड करते हैं। सनी पाजी ने यह कहा कि ये बेसिकली सबसे बड़े रोंदू हैं मीडिया के। इंग्लैंड 2021 में जब आया इंडिया का टूर करने, 4 टेस्ट मैचेस खेले, 3-1 से ये सीरीज इंडिया ने जीत ली थी। अच्छा, उसका जो दर्द है वो अभी भी बाकी है, क्योंकि जो 3 टेस्ट मैचेस इंडिया जीता था, उन तीनों टेस्ट मैचेस में जो पिचेस तैयार की गई थी वो जिसे कहते हैं ना स्पिन डोमिनेटिंग थी। और इंडियन स्पिनर्स ने अश्विन और पटेल, अक्षर पटेल, उन्होंने दबाकर विकेट्स ली थी। 32 इफ आई एम नॉट रॉन्ग टोटल नंबर ऑफ विकेट्स थी अश्विन की इस 4 मैचेस की टेस्ट सीरीज में, और पटेल की थी 27। तो तकरीबन यूं समझे कि 59-60 विकेट्स तो ये दो बॉलर्स ले गए थे 4 टेस्ट मैचेस में। तो इंग्लैंड को वो मार भी याद है, और वो तीनों टेस्ट मैच इंग्लैंड बहुत बुरे तरीके से हारा था, जो हारा था उस सीरीज में। अब खेलने आ रहे हैं 5 टेस्ट मैचेस, और ये जो 5 टेस्ट मैचेस हैं, मैं आपको इनकी डेट्स और वेन्यूज बता देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। पहला टेस्ट मैच दोस्तों 25 जनवरी से खेला जाएगा हैदराबाद के अंदर। दूसरा 2 फरवरी से स्टार्ट होगा विशाखापट्टनम में। तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा 15 फरवरी से ऑनवर्ड्स राजकोट में। 4th स्टार्ट होगा 23 फरवरी से रांची में। और 5th और लास्ट टेस्ट मैच इस सीरीज का वो 7 मार्च से शुरू होगा धर्मशाला में। अब ये जो सीना के जितने भी हैं टीम्स, ये 4 टीम्स मैंने आपको बताई हैं, इनका चक्कर यह है कि ये पेसर्स डोमिनेंट टीम है। इनके पास मतलब उस लेवल का स्पिनर कभी भी नहीं रहा, मतलब शेन वॉर्न को निकाल कर। सो मोस्टली इनके पास पेसर्स हैं जो कि डोमिनेट करते हैं। अब पेसर्स को चाहिए फास्ट विकेटें जहां पर बॉल थोड़ा आगे पीछे हो। स्पिन विकेट्स के ऊपर पेसर क्या करेगा, इनके पेसर्स आकर इंडिया में मार खाते हैं, तो वो दर्द है, वो जलन है। पैट कमिंस ने भी पिछले साल इंडियन पिचेस के ऊपर ठीक ठाक किस्म की तनकीद की थी, क्रिटिसाइज किया था, आप लोगों को याद होगा। तो सीना का सबसे बड़ा मसला इंडिया के अंदर सीरीज खेलने का वो पिचेस ही रहा है, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। अब आते हैं इंडियन साइड के ऊपर। इंडियन जो कमेंटेटर्स हैं, इंडियन एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अपना स्पिन खेलने का जो डिपार्टमेंट है, जो अपनी बैटिंग की क्वालिटीज है स्पिन खेलने की, उसको ज्यादा कर लो ना। पिचेस का कहां से बीच में रोला डोला तुमने डाल दिया। हमने तो कभी कंप्लेन नहीं की पिचेस की जाकर, जब हम अवे सीरीज खेलते हैं इंग्लैंड में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, साउथ अफ्रीका में जाकर, तो हमने तो कभी नहीं रोना रोया। बात तो बिल्कुल जेन्युइन है। अच्छा, रोहित शर्मा ने रिसेंटली केप टाउन के टेस्ट के बाद अगेंस्ट साउथ अफ्रीका यही बात किया, उसने कहा बस कर दें इंडिया की टीम, इंडिया की पिचेस को क्रिटिसाइज करना। हम अभी हमने ये जो अभी केप टाउन में सीरीज ये टेस्ट मैच खेला है, इसमें पिच देख लें, मतलब उसमें बॉल इतना सीम हो रहा था, यानी कि 1.5 दिन में 4 इनिंग्स हो गई। टेस्ट मैच की 4 इनिंग्स 1.5 दिन में कंप्लीट हो गई। 107 ओवर्स में टोटल पूरा टेस्ट मैच खत्म हो गया। पहले दिन टेस्ट मैच के 23 विकेटें गिरती हैं, दूसरे दिन टेस्ट मैच के 10 विकेटें और गिरती हैं। टोटल 1.5 दिन में 33 विकेट्स गिरी। तो उसने कहा हमने तो कोई कंप्लेन नहीं की। बात तो रोहित शर्मा की भी बिल्कुल ठीक है कि भाई जब हम बाहर आकर इस किस्म की विकेट्स के ऊपर खेलते हैं, हम कंप्लेन नहीं कर रहे, तो आप इंडिया में आकर पिचेस के बारे में क्यों कंप्लेन करते हैं। तो रोहित की बात तो 100% वैलिड है, इसका कोई काउंटर लॉजिक भी नहीं बनता। ऊपर से आईसीसी ने केप टाउन की इस विकेट को कोई मतलब जिसे कहते हैं ना वो जैसे एवरेज, बिलो एवरेज, कुछ इस किस्म के वो जो वर्डिक्ट जो वर्ल्ड कप की फाइनल की अहमदाबाद की विकेट थी उसके बारे में जिस किस्म के दिए थे रिमार्क्स, कोई नहीं, आईसीसी ने कहा ठीक विकेट है, कोई मसला नहीं है। तो भैया फिर ये मुनाफकत बंद करो ना।
अगर आप कह रहे हैं कि वो बिलो एवरेज विकेट थी जिसमें सेकंड इनिंग्स में वो हेड्स ने मार मार के भुरकस निकाल दिया था इंडियन बॉलर्स का, वो बिलो एवरेज हो गई, तो यहां पर 1.5 दिन में 107 ओवर्स में जिस विकेट ने पूरे का पूरा टेस्ट मैच खा लिया उसको आप कुछ बोल नहीं रहे। मतलब उधर इतना सीम हो रहा था बॉल केप टाउन की विकेट के ऊपर, यूं समझे कि 10 साल की सीम मूवमेंट तो एक ही दिन में हमने देख ली थी। तो भाई फिर इस किस्म की काम ना करो, फिर ये ड्यूल पॉलिसीज ना रखे फिर आईसीसी। और ये बुनियादी तौर पर रीजन है कि जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट जो है अब वो सीधी हो जाती है अगेंस्ट सीना कंट्रीज, और समझ भी आती है। भाई इंडिया अगर बाहर जाकर कंप्लेन नहीं करता ना, तो फिर इंडिया जब कोई सीरीज खेलने आए तो उसका भी कंप्लेन करना नहीं बनता। अब ये जो इंग्लिश मीडिया कर रहे हैं ना, और इंग्लिश मीडिया पिछले कुछ टाइम से शुरू हो गया था इंडियन पिचेस को क्रिटिसाइज करना, वर्ल्ड कप के बाद तो स्पेशली इस काम में जरा जिसे कहते हैं ना उबाल आ गया। और उबाल इसी वजह से आया कि इंग्लिश मीडिया को पता था हमने 5 टेस्ट मैचेस खेलने जाना है, और इन 5 टेस्ट मैचेस में आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो फेवरेट होगा, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। ये सीरीज मोस्ट प्रोबेबली इंडिया ले जाएगा जिस किस्म के हालात हैं। और अब क्या पता है इंडिया तब कर 5 के 5 टेस्ट मैचेस में स्पिन विकेट बना दे कि ठीक है आ जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, अग्रेसिव तो वो हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये चीज जो है ना, मैं पीसीबी और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी कहूंगा कि ये जो अग्रेसिवनेस है ना जो आप इंडियन एक्स क्रिकेटर्स में देखते हैं अपनी क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है, अपनी पिचेस से रिलेटेड, अपनी टीम से रिलेटेड, जो उनके बोर्ड में देखते हैं, ये पीसीबी और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी सीखनी चाहिए। थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएं। हमारे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने गए हुए हैं और फूल दे रहे हैं। बंदा पूछे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच आप फूल देकर जीतेंगे? नहीं, सीरियसली आपको वहां पर अग्रेसिव ब्रांड की क्रिकेट खेलनी पड़ती है तब आप जीतते हैं। हमारे फूल देकर समझ रहे हैं जीत जाएंगे। अरे भैया फूल देकर तो आजकल आप लड़की का दिल नहीं जीत सकते, वो भी देखती है कि आपकी जेब कितनी सॉलिड है। इधर आपकी ना बैटिंग सॉलिड, ना बॉलिंग सॉलिड, ना फील्डिंग सॉलिड, और फूल देकर ये समझ रहे हैं कि हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे। सो इन शॉर्ट दोस्तों, इंग्लैंड और ये जो इंडिया की टेस्ट सीरीज आने वाली है ना 5 टेस्ट मैचेस की, बहुत मजा आएगा इसमें, यकीन करें। इसमें क्रिकेट तो देखने को मिलेगी, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना वॉर ऑफ वर्ड्स, लफ्जी जंग जिसका आगाज हो चुका है। सनी पाजी का आर्टिकल उसी जंग में ना एक वार समझे इंडिया की तरफ से, तो वो भी बहुत मजा आएगा, एंजॉय करना। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।